हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिन स्प्लिंट्स के बारे में, जिसे कॉमनली हम शिन पेन कहते हैं। सो व्यूअर, जो शिन पेन है वो कॉमनली देखने को मिलता है रनर्स में या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में जहां बहुत ज़्यादा रनिंग इन्वॉल्व होती है। सो व्यूअर, जो शिन स्प्लिंट्स है उसका दर्द आपको दो जगह हो सकता है। पहला, पैर के आगे वाले हिस्से में, जिसे हम एंटीरियर शिन स्प्लिंट्स कहते हैं, और इसमें टिबियालिस एंटीरियर जो मसल होती है वो इन्वॉल्व होती है। दूसरा, हमारे शिन बोन के अंदर वाले पार्ट में यानी कि मीडियल पार्ट में, जिसे हम पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिन पेन का कारण क्या होता है। सो व्यूअर्स, सबसे पहला कारण होता है ओवर ट्रेनिंग या ओवरलोडिंग। ऐसा तब होता है जब यदि आप रनिंग कर रहे हैं और अचानक से आप माइलेज को बढ़ा दें। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप अभी 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और अचानक से आप 10 किलोमीटर दौड़ने लगें, तो ओवर ट्रेनिंग के कारण आपको जो शिन पेन है वो हो सकता है। इसके अलावा यदि आप हार्ड सरफेस पर रनिंग करते हैं तो भी आपको शिन पेन हो सकता है। आपके जो ट्रेनिंग या रनिंग सेशंस हैं उनके बीच में यदि गैप बहुत कम है तो आप जो है, आपकी जो रिकवरी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसके कारण शिन पेन आपको हो सकता है। इसके अलावा एंकल जॉइंट की मोबिलिटी यानी कि जो एंकल जॉइंट है, यदि वहां पर मूवमेंट कम है, काफ मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, या काफ मसल की वीकनेस यानी कमजोरी यदि आपको है, तो भी आपको जो शिन पेन है वो हो सकता है। टिबियालिस एंटीरियर मसल की वीकनेस के कारण भी आपको जो काफ पेन है वो हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको फ्लैट फुट है तो दौड़ते वक्त आपका जो पंजा है वो ओवर प्रोनेशन में चला जाएगा, जिसके कारण आपको शिन पेन हो सकता है। इसके ऑपोजिट, यदि सुपिनिशन में आपका पैर जाता है दौड़ते वक्त, तो भी आपको शिन पेन जो है वो हो सकता है। यदि जो फुटवेयर यानी कि जूते आप पहनकर दौड़ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो भी जो शिन पेन है वो आपको हो सकता है। तो ये तो थे शिन पेन के कुछ कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिन पेन को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो वीडियो के अगले सेगमेंट में कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, जिससे आप शिन स्प्लिंट्स को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो व्यूअर, शिन पेन के केस में आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर कंडीशन सीवियर यानी ज़्यादा है तो आप कंप्लीट रेस्ट करें, और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है और शिन पेन की शुरुआत अभी हुई है तो आप रिलेटिव रेस्ट करें, यानी उन एक्टिविटीज़ को करें जिनमें आपको दर्द नहीं है, या फिर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस की इंटेंसिटी को कम कर दें। इंटेंसिटी के अलावा फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, यानी यदि आप हफ्ते में 4 दिन दौड़ते हैं तो कुछ दिन हफ्ते में केवल 2 दिन दौड़ें। इसी तरीके से आप दौड़ने के समय या फिर दौड़ने की दूरी को भी कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप 40 मिनट दौड़ते हैं तो उसको कम करके आप फिलहाल 20 मिनट दौड़ें। इसी तरीके से यदि आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो अभी उसे आधा करके 5 किलोमीटर दौड़ें। ऐसा करने से बॉडी आपकी डीलोड होगी, जिसके कारण रिकवरी का टाइम मिलेगा और आपकी हीलिंग बेहतर होगी। यदि आपको थोड़ा भी दौड़ने में तकलीफ़ हो रही है तो आप रनिंग की जगह स्विमिंग या साइकिलिंग करें कुछ दिन, जिससे आपकी फिटनेस मेंटेन रहे। और पूरी तरह ठीक होने के बाद आप रनिंग की इंटेंसिटी यानी तीव्रता और डिस्टेंस यानी दूरी को धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके अलावा आप आइसिंग करें 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में करीब 3 से 4 बार। इसके अलावा यदि आप हार्ड सरफेस जैसे कि रोड पर रनिंग करते हैं तो रोड की जगह आप सिंथेटिक ट्रैक या फिर घास पर रनिंग करें। इससे भी आपके पैरों पर से जो लोड है वो कम होगा। इन टिप्स के अलावा वीडियो के अगले सेगमेंट में जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उनको आप रेगुलर करें। काफ स्ट्रेच के लिए आप अपने एक पैर को आगे रखें, उस पैर के घुटने को मोड़ लें और पीछे वाले पैर को सीधा रखते हुए एड़ी को ज़मीन के कांटेक्ट में बनाए रखें। अब अपने वेट को थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट करें। इस एक्सरसाइज से हमारे पिछले वाले पैर के काफ मसल की स्ट्रेचिंग होगी। इस पोजीशन को करीब 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करें। फिर आप 10 सेकंड का रेस्ट लें और दोबारा उसी पैर पर इस एक्सरसाइज को दोहराएं। इस स्ट्रेच के आप
टोटल 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस स्ट्रेच में हम काफ मसल के सोलियस पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस स्ट्रेच में आपको दीवार पर अपने पंजे को इस तरह प्लेस करना है। अब अपने घुटने को आप हल्का सा मोड़ लें और बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। इससे हमारे आगे वाले पैर के सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग होगी। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों से प्लेटफॉर्म या सीढ़ी के कोने पर खड़े हो जाएं। आपके दोनों हाथ बैलेंस बनाए रखने के लिए आप सामने दीवार पर रख सकते हैं। अब अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं। ऊपर 1 से 2 सेकंड आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स आपको करने हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें, तब आप सिंगल लेग काफ रेज से इस एक्सरसाइज को कठिन बना सकते हैं। इसके लिए आप एक पैर से प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े होकर घुटने को सीधा रखते हुए काफ रेज परफॉर्म करें। इससे हमारा गैस्ट्रोनीमियस मसल ट्रेन होगा। काफ रेज के दूसरे वेरिएशन में आपको घुटने को मोड़कर एक्सरसाइज करनी है, जिससे हम सोलियस मसल को टारगेट करेंगे। इस एक्सरसाइज के आप 8 से 12 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स परफॉर्म करें। जब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से करने लगें, तब आप सिंगल लेग काफ रेज से इस एक्सरसाइज को कठिन बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक रेजिस्टेंस बैंड को इस तरह पैर के पंजे पर प्लेस करें। अब पंजे को पीछे की तरफ खींचें। इस मूवमेंट को हम एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एक्सरसाइज टिबियालिस एंटीरियर मसल को टारगेट करेगी। इस एक्सरसाइज के आप 15 से 20 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। शुरुआत में आप लाइट रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें और फिर आगे जाके रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मीडियम और हार्ड रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, फ्लैट फुट के कारण भी आपको शिन पेन हो सकता है। इस केस में हमें पंजे के जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनको टारगेट करना होगा। इसके लिए आप अगली 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको टॉवेल या नैपकिन को फ्लोर पर बिछाना है और इस तरह अपने पैर की उंगलियों की मदद से टॉवेल को इकट्ठा करना है। आप 15 से 20 रेपिटेशंस करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। दूसरी एक्सरसाइज में आप अपने पैर के अंगूठे को ज़मीन पर नीचे की ओर पुश करें और साथ ही एड़ी की तरफ यानी पीछे की ओर भी फोर्स लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पैर की आर्च ऊपर उठेगी। अंगूठे को 5 सेकंड तक इस तरह नीचे की ओर प्रेस करें और 15 से 20 रेपिटेशन के 1 से 2 सेट्स करें। इसके अलावा जब आप सिंगल लेग पर इस तरह बैलेंस करते हैं, तब भी आपके पंजे के इंट्रिंसिक मसल्स एक्टिवेट होते हैं। आप 1 से 2 मिनट तक बैलेंस करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। शुरुआत में आप दीवार का सहारा लेकर बैलेंस करें, फिर बैलेंस में सुधार होने पर बिना किसी सहारे के आप इस एक्सरसाइज को करें।